हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10 भूगोल पाठ 2, जिस पाठ का नाम है कृषि, से कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन सी चावल। चावल एक खरीफ फसल है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी चाय। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी गेहूं। गेहूं जो है एक प्रकार का रबी फसल है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 4 नंबर प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? अर्थात भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में जो है जूट की उत्पादन होती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट की सबसे अधिक कृषि की जाती है, अर्थात खेती की जाती है। 5 नंबर प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत में गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। 6 नंबर प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चावल के उत्पादन के मामले में जो है वह पश्चिम बंगाल जो राज्य है वह प्रथम स्थान पर है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मड़ुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन सी गेहूं। गेहूं जो है वह शीतकालीन मौसम में बोई जाने वाली एक प्रकार की फसल है। 8 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन सी असम। असम जो है वह चाय के उत्पादन में सबसे अधिक अर्थात सबसे प्रमुख राज्य है। 9 नंबर प्रश्न है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी कर्नाटक। 10 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी कहवा, ऑप्शन डी जूट।
तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी कपास। महाराष्ट्र जो है वह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 11 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 12 नंबर प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात। 13 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। 14 नंबर प्रश्न है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/5। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2/3। 2/3 जो आबादी है भारत की वह कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। 15 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन ए नमी, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी मृदा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी जनसंख्या। 16 नंबर प्रश्न है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस। 17 नंबर प्रश्न है, रबड़ की खेती भारत के किस किस्म किस राज्य में की जाती है? देखिए यहाँ पर किस के जगह पर किस में लिखा गया है तो आप इसको किस याद रखिएगा। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल। केरल जो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में रेशम रबड़ की खेती की जाती है। 18 नंबर प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दहिया, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी दीपा, ऑप्शन डी खिल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी झूम। 19 नंबर प्रश्न है, झारखंड में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पालमू, पामलू, ऑप्शन सी पूडू, ऑप्शन डी कुरुआ, ऑप्शन सी कुरुआ, ऑप्शन डी कुमारी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी कुरुआ। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 14 करोड़, 14 लाख, ऑप्शन सी 14 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 14 करोड़। 21 नंबर प्रश्न है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 84%, ऑप्शन सी 48%, ऑप्शन डी 14%। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 84%। 22 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी कपास। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी गेहूं। गेहूं जो है एक खरीफ फसल की प्रजाति नहीं है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मकई, ऑप्शन डी सरसों। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी मकई। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? ऑप्शन ए अमन, ऑप्शन बी सुमन, ऑप्शन सी औस, ऑप्शन डी बोरो। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी सुमन। 25 नंबर प्रश्न है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी केरल। 26वां प्रश्न है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए पंजाब। 27वां प्रश्न है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी महाराष्ट्र। 28वां प्रश्न है, बजड़ा उत्पादन में देखिए में के जगह पर म लिखा जा चुका है और कौन की जगह पर कान लिखा जा सकता है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को पढ़िएगा। बजड़ा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बजड़ा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। बजड़ा उत्पादन में जो है वह गुजरात राज्य जो है आगे है। 29 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी ज्वार बजड़ा। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी गन्ना। 30 नंबर प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल की का उत्पादन नहीं किया जाता है? स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी केला। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए कपास। 31 नंबर प्रश्न है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी आठवां। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए पहला। 32 नंबर प्रश्न है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्त। भारत का नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल। 34वां प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए किस खेती किस सॉरी ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी कपास। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी धान। 35वां प्रश्न है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख
उत्पादक है? ऑप्शन ए बजरा, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी गेहूं। 36 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महुआ, ऑप्शन बी मधुआ, ऑप्शन सी मडुआ, ऑप्शन डी मछुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी मड़ुआ। 37वां प्रश्न है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी बजड़ा, ऑप्शन डी मसूर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी बजड़ा। 38वां प्रश्न है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? ऑप्शन ए रोपण, ऑप्शन बी निर्वाहन, ऑप्शन सी दुग्ध, ऑप्शन डी रबी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए रोपण। 39वां प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? अबे अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी कहवा, ऑप्शन डी गेहूं। देखिए गेहूं के जगह पर गेहूं लिखा गया है तो आप इसको गेहूं याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी कहवा। 40वां प्रश्न है, असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 750, ऑप्शन डी 700। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 750। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।